पहुंचे सब लोग हिमांचल महाराज के नगर के बाहर। इधर हिमांचल जी ने सबको निमंत्रण दिया है, सभी पर्वतों को, नदियों को, वन प्रदेशों को, सब सुंदर सुंदर शरीर धारण करके आए हैं। मर्यादा है, जब कोई बारात आती है ना, तो उसके स्वागत के लिए कन्या पक्ष के कुछ लोग अगुवान बन के और बारात के स्वागतार्थ नगर से बाहर जाते हैं। हिमांचल जी के घर से अगुवान लोग हाथी घोड़ों पर बैठकर और बारात के स्वागतार्थ नगर से बाहर गए। हाथी घोड़े से उतरकर जैसे अगुवानों ने आगे आगे देवताओं के जमात को देखा, सब नाचने लगे। अगुवान, क्यों? इतने सुंदर बाराती आए हैं महाराज की बिटिया के विवाह में, धन्य है महाराज। अब लोग सोचते हैं इसमें से दूल्हा कौन है, क्यों घोड़ी नहीं दिखाई दे रही है, तो दूल्हा कौन है? देखिए, दूल्हा को कोई देखा नहीं है, ना नगर वासियों ने देखा है, न कन्या ने देखा है, न कन्या के माता पिता ने देखा है, केवल एक नारद जी जानते हैं दूल्हा कैसा है देखने में। अगुवान कयास लगा रहे इसमें से दूल्हा कौन होगा। सबसे सुंदर भगवान विष्णु दिखाई पड़े। एक बूढ़े बाबा ने कहा वही सबसे सुंदर है, लगता है वही दूल्हा है, चलो पूछा जाए। जाकर पूछे विष्णु जी के कान में धीरे से, क्या आप ही दूल्हा हैं? विष्णु भगवान बोले हम तो बाराती हैं, दूल्हा भी पीछे आ रहा है। अब और नाचने लगे सब, क्यों? जिस बारात के बाराती इतने सुंदर हैं, उस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा। विष्णु भगवान जब सुने ये बात तो मन में सोचने लगे, नाचो बेटा नाचो, दूल्हा आएगा तो पता चलेगा दूल्हा कितना सुंदर है। स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। आज भी बारात आती है तो शरबत पिलाई जाती है, मिष्ठान दिया जाता है। स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। ब्रह्मा जी बोले देवताओं को बुलाकर, देखो जो जो मिल रहा है चुपचाप पीते जाओ। कोई ये नहीं कहेगा कि अनार का शरबत आया तो हमको अनार से नुकसान होता है, गला पकड़ लेगा, हम तो गन्ने का शरबत लेंगे। अरे ये शरबत पिलाने वाले तभी तक पिलाएंगे जब तक बाबा के गण ना आ जाए। भूत प्रेत आ गए तो एक भी शरबत पिलाने वाले दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए जो आ रहा है चकाचक लेते जाओ। क्या पता बाद में मिले या ना मिले, ना मिलेगा तो कोई हमसे कंप्लेन नहीं करेगा बाद में। स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ देवताओं का। इधर बाबा के समाजी नाचते गाते आ रहे हैं। कान में आवाज पड़ी, बम 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 बोलो जय शिव जय शिव। अगवान शरबत ढार रहे हैं। पूछते हैं देवताओं से, अभी और बाराती आ रहे हैं क्या? अभी आवाज आ रही है। देवता शरबत, हाँ शरबत पहले लाई, अभी एक दल और आ रहा है। सब देवता जल्दी जल्दी पीने लगे, क्यों? अब समय नहीं है, अलार्म बज गया उधर से, जल्दी जो लेना है ले लो। अरे राम, अगुवानों ने जैसे शिव जी के समाज को देखा, शिव समाज जब देखन लागे, मुख खुला का खुला रह गया हो। विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा भी बारात आएगा। जिस हाथी घोड़े पर ये अगुवान बैठ के आए थे, उन हाथी घोड़ों ने जब भूत प्रेतों को देखा, वो हाथी घोड़े बिडरी चले वाहन सब भागे। बिडरने का अर्थ समझते हैं? अब जैसे इस पंडाल में आने का वो मार्ग है, आए सब उस मार्ग से हैं, और बिडरने का अर्थ है कोई मार्ग नहीं ढूंढ रहा है, जिसको जिधर मिला पर्दा उठा उठा के सब भागने लगे। सारे हाथी घोड़े छटक गए हो, बिडर ही चले। अब भगवान चिल्ला रहे हैं, अरे हम तुम पर बैठ कर आए हैं, हमको छोड़कर भाग रहे हो, हम कैसे जाएंगे? हमको भी लेकर भगो यहाँ से। काहे को सुने, भगे सब हाथी घोड़े। अगुवान बेचारे डर के मारे खड़े हो गए। अब भाग तो सकते नहीं। अगुवान में देखिए प्रायः बुजुर्ग लोग जाते हैं, बूढ़े लोग। पहले घुटने में दर्द, बेचारे दौड़े कहां से, चुपचाप खड़े हो गए। अब जो होगा सो स्वीकार रहे, भगवान बचावे भूत प्रेतों से। भूत प्रेत आए, कहे का बाबा हमको शरबत नहीं पिलाओगे? अब शरबत ढरी हाथ से। स्वागत समारोह प्रारंभ हुआ। छोटे छोटे बच्चे गए थे बारात देखने। जैसे भूत प्रेतों को बच्चों ने देखा, भागे वहां से अपने अपने घर में।
माताएं कहती अरे तुम बारात देखने गए थे ना। बच्चे कहते बारात बंद कर दरवाजा, यदि एक भी भूत घुस गया तो कोई जीवित नहीं बचेगा। अरे माँ बारात नहीं, यमराज की सेना आ गई है आज। क्या कहते हो? बच्चे कहते माँ कही काह कही जाए न बाता, कही काह कहने में आता, जम कर धार किधौ बरियाता, जम कर धार किधौ बरियाता, बरु बौराह बस है सवारा, बरु बौराह बस है सवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। बच्चे कहते माँ यमराज आ गई है, यमराज की सेना आई है। माताएं कहते थे छोड़ो, ये बताओ दूल्हा कैसा है। बच्चे कहते माँ दूल्हा तो पागल है, बौरा है माँ, बकलोल है। क्यों? माँ आज तक जो भी दूल्हा आया घोड़ी पर बैठ के आया, ये पहला दूल्हा माँ बैल पे बैठ के आया है। पूरे शरीर पर राख लपेटे हैं, सांप पहने हैं, फूल की माला नहीं मिली तो खोपड़ी की माला पहने हैं माँ, और अकेले नहीं आया है। माँ तन छार डाल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकर, संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनीचर, जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखी सुमा विवाह नरघट, बात असिलर कन कही, हाँ बात असिलर कन कही, हाँ बात असिलर कन कही। बच्चे कहते माँ साथ में अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच हांकनी डांकनी चुड़ैल डाइन सब आए हैं, इतने आए हैं मैं बता नहीं सकता। और माँ कहें दुल्हवा माँ नंगे आया है, कुछ नहीं पहना है। बच्चे कहते हैं नगन जटिल भयंकरा, विशाल जटाएं हैं माँ, नंगा आया है। अरे गणों ने बागंबर पहनाया था ना बाबा को, गणों ने बागंबर पहना के एक सांप से बांधा था। देवताओं का समाज तो आगे आ गया। जैसे बाबा के भूत प्रेत आकर नाचना प्रारंभ किए तो उनके नृत्य को देखकर कमर में जो सांप महाराज बंधे थे वो सोचने लगे बताओ सब नाच रहे हैं और मैं बंधा हूं यहां। बाबा का विवाह तो नित्य होगा नहीं, न जाने किस जन्म के पुण्य से विवाह दर्शन करने का अवसर मिला है। आज हम बाहर रहते तो हम भी तनिक नाच लेते बाबा के विवाह में। बहुत देर तक तो सांप महाराज अपने को रोक के बैठे थे, लेकिन बहुत रोकने के बाद भी जब नहीं रोक पाए, देखे कि सब नाचने में मस्त है, किसी को पता नहीं चलेगा। सांप महाराज धीरे से बाबा के कमर से खसक लिए और जैसे निकले बाबा के कमर का बागंबर कैलाश में ही खुल के गिर गया। अब सब नाचने में मस्त में, किसी को पता ही नहीं। बाबा को लगा कि चलो अच्छा हुआ, एक विपत्ति थी मेरे लिए ये। अब जिसको आदत ना हो और उसको पहना दिया जाए तो वो तो सहन में आएगा नहीं, कहे अच्छा हुआ गिर गया। बाबा किसी से बताए नहीं, क्यों जानेंगे तो फिर पहना देंगे सब। बच्चे कहते माँ नगन नंगे आया है, कुछ नहीं पहना, विशाल जटाएं हैं उसकी माँ, सांप लपेटे हैं, और लपेटे नहीं सांप का ही सहरा बना के पहना है माँ। हम तो कहते हैं जिसका बहुत अधिक पुण्य होगा वही बारात देखकर जीवित बचेगा माँ। आज कोई बचेगा नहीं, सब मरेंगे। लाओ कंबल, हम तो सोएंगे अब। अरे बरबौराह बाटे बैला पे सवार, देख के बारात सब लोग भागता। अवधि अवधि हमारे बच्चे कहते माँ बौराह दुल्हा आया है, सब लोग भाग गए हैं हम लोग के साथ। जिनके पांव में दर्द था वही नहीं भाग पाया। माँ हम जाएंगे नहीं, लाओ कंबल सोएंगे। माताएं बच्चों को समझा के सुलाती हैं। अच्छा माताओं को भी कल्पना नहीं कि बच्चे क्या देखे हैं। माताएं सोचती ऐसा दूल्हा थोड़ी आएगा। अच्छा पहुंचो ठेहा पर तो पता चली। इधर मैना जी द्वार पूजन के लिए शिव जी पहुंचे तो हाथ में सोने की थाल लेकर पहुंची आरती उतारने के लिए। और देखिए जैसे आरती उतारने के लिए नाउन के साथ पहुंची
नौनिया ने लोढ़ा लेकर शिव जी का परीक्षण के लिए जैसे लोढ़ा घुमाया, गले में बैठा सांप जैसे फुफकारा, नाउन के हाथ से लोढ़ा गिर गया हो। और सांप के फुफकार को देखकर मां मैना के हाथ से सोने की थाल गिर गई। बिना कुछ बोले मां भीतर आ गई। आकर पार्वती जी को गोद में लेकर मां बहुत रोई। एक संत कहते हैं यहां पर कि देखिए, ये आग लगाने वाले, चुगली करने वाले केवल अभी नहीं है, वो तब भी थे। जैसे बिना आरती उतारे मैना जी चली गई तो कोई पहुंचा बाबा के कान में जाकर कहता है, शिव जी ये तो आपका अपमान हो गया। आरती की थाली आई और बिना आरती उतारे थाली पटक दी गई, इससे अधिक अपमान कुछ होगा? शिव जी बोले, ये बताओ ससुराल मेरी है कि तुम्हारी है? जब हमको दुख नहीं हुआ तो आपको क्यों कष्ट हो रहा है? आपको पता नहीं, हमारे ससुराल की यही प्रथा है। दूल्हा द्वार पूजन के लिए आता है, सास थाली लेकर आती है और दूल्हा को देखते थाली पटक के भीतर चली जाती है। आप जाइए अपना काम करिए, आपको क्यों कष्ट हो रहा है? यदि हम विवेकशील न रहें तो आग लगाने वाले आग लगा के संबंध समाप्त करा दे। कथा के भीतर एक बात कहूं, आपसे, आपका जिनसे संबंध है ना, अथवा जिनके साथ आपका संबंध होने जा रहा हो, उनके विषय में किसी से कुछ सुनिए मत। कुछ भी कहे आप सुनिए ही मत। कोई सुनाने आए उसी समय आप रोकिए, क्या हमने आपको ड्यूटी पे रखा है क्या कि आप आके सुनाते रहिए? क्यों? ये सुनने सुनाने से ही अच्छा से अच्छा संबंध समाप्त हो जाता है। शिव जी को कोई मतलब नहीं हो, अमान है, मान की कोई कामना नहीं है। दुख उसको होता है जिसको मान की चाह होती है। शिव जी पहुंच गए जनवासे में। इधर पार्वती जी को लेकर मैना जी रोने लगी। ये ब्रह्मा जी ने ठीक नहीं किया, इतनी सुंदर कन्या के लिए ऐसा बावला वर बताया। मैं आपको लेकर जल में डूब मरूंगी, पर्वत से छलांग लगा दूंगी, अग्नि में जल मरूंगी, जीते जी पागल के साथ विवाह नहीं करूंगी। इसी में किसी माई ने पूछ दिया, ये बताओ सखी ये दूल्हा बताया कौन? अरे राम, अब तक तो नारद जी की याद नहीं आ रही थी। जैसे नारद जी की याद आई कि नारद जी ने ये दूल्हा बताया था, उसके बाद मैना मैया ने, आप सब कल्पना कर सकते हैं क्या क्या सुनाया होगा। अरे नारद जी क्यों नहीं बताएंगे? उनका घर तो है नहीं, फक्कड़ है, न बिटिया है, बेटी की नहीं है तो बेटी के दर्द को क्या जाने। ऐसे बावले बर के लिए मेरी बिटिया को उकसा दिया, जाओ तप करो, मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिया। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? पार्वती जी सुनी कि मेरी मां मेरे गुरु जी पर दोष लगा रही हैं। पार्वती जी ने समझाया, मां क्यों दोष लगा रही हो? मेरे भाग्य में जो होगा, मैं जहां जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा, दोष मत लगाओ। नारद जी वेद सिरा आदि मुनियों को लेकर आए। हिमांचल जी से, मैना जी से पार्वती जी के पिछले जन्म की कथा सुनाए। आपके तप के कारण, पुण्य के कारण ये जगदम्बा आपकी बेटी बनी है महाराज, और ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में ये कारण बना, शरीर छोड़ना पड़ा, अब की बार आपकी बेटी बनी है। हिमांचल जी सुने कि जगदम्बा है, अस्तु नगर का पुनः श्रृंगार कराया। बार बार पार्वती जी के चरणों में दंडवत करते हैं। इधर ब्रह्मा जी के कहने के बाद भगवान शिव, पीतांबर वस्त्र है ना यहाँ पर, शिव जी का पीतांबर, ब्रह्मा जी के कहने के बाद शिव जी पीतांबर वस्त्र धारण करके आए हैं। ब्रह्मा जी के हाथों बनाए हुए सिंहासन पर शिव जी बैठे। माँ को सखियां लेकर आती हैं, माँ भी प्रभु के पास में बैठती हैं। देवता जगदम्बा जानकर मां पार्वती को प्रणाम करते हैं। यहाँ पर मुनि सप्तर्षि गण सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन कराए। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं, सुनकर मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी, ऐसा सुनकर को सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। कोई संशय नहीं करेगा कि विवाह के पहले ही गणपति भगवान कहाँ से आ गए। देवता अनादि है, न इनका आदि है न अंत है। गणपति भगवान का पूजन हुआ, गौरी गणपति जी का। फिर वेद में विवाह की जो रीति बताई गई है, महामुनिन सो सब करवाई। पूजा करें बेटा, तिलक लगा दीजिए माँ को। हाथ में हिमांचल जी जल लिए, गही गिरीश
कुश, कन्या, पानी, हाथ में जल, कुशा और पार्वती जी का हाथ लेकर कन्या दान करते हुए जैसे शिव जी को समर्पित किए, भवहि समर्पी जानी भवानी। और जैसे शिव जी ने पानी ग्रहण स्वीकार किया, बाबा बोले पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, पानी ग्रहण जब कीन्हा महेशा, तब हियहर से नगर में बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वैष्णव भय विधिनाना, सुमन वैष्णव भय विधिनाना, हर गिरिजा कर भयो विवाहो, हर गिरिजा कर भयो विवाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, सकल भुवन भरि रहा उछाहो, वाद्य बजने लगे चारों दिशाओं में, मुनि लोग वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प की वर्षा हुई। हिमांचल महाराज ने शिव जी को इतना दहेज दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दासी, दास, तुरग, रथ, नागा, धेनु, बसन, मणि वस्तु विभागा, इतना दिया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। शिव जी ने ससुर जी के मन को संतुष्ट किया। मैना जी चरणों में प्रणाम करके दंडवत करके क्षमा याचना करती हैं, प्रभु मुझसे जो प्रारंभ में अपराध हुआ उसके लिए क्षमा करिए, और आज के बाद आप मेरी बिटिया को अपने चरणों की दासी समझिएगा। नाथ उमा मम प्राण सम, आप गृह किंकरी करे। पार्वती मेरी प्राण है नाथ, आप उसे अपनी दासी बनाइएगा, और मैंने जो अपराध किया है क्षम्यहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वर दे। यही प्रसन्न होकर वर दीजिए। शिव जी ने माँ सास को भी समझा कर विदा किया। बारात के विदा का समय आया। विदा का समय जानकर माँ मैना पार्वती जी को गोद में लेकर और एक ही बात समझाती हैं। मैना जी ने कहा, बेटी नारद जी कह रहे थे आप जगदम्बा हैं। अगर आप बेटी जगदम्बा हैं तो आप सब जानती हैं, लेकिन इस भौतिक जीवन में मैं आपकी माँ हूं। उस संबंध के नाते मैं आपसे आज केवल एक बात कहना चाहती हूं। क्या आप आज के बाद केवल एक काम करिएगा। क्या करिएगा? करे हो सदा शंकर पद पूजा। आज के बाद आप केवल शिव जी की पूजा करिएगा। क्यों? क्योंकि नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं है, और सब देवता बाद में। स्त्री के लिए उसका पति ही देवता है,
अस्तु आज के बाद आप शिव की पूजा करना। अब यहां पर एक समझने की बात, पूजा का अर्थ ये नहीं कि सुबह शाम धूप बत्ती दिया लेकर दिखाया जाए पति को। श्रेष्ठ की पूजा तभी है जब हम श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करें।